बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी चिकन मसाला की रेसिपी। बहुत ही लजीज ये तंदूरी चिकन मसाला आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी तंदूरी चिकन तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तंदूरी चिकन मसाला बनाने के लिए हड्डी वाली चिकन ली है 700 ग्राम, और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और चिकन जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और चिकन के पीसीस पर गहरे कट्स लगा लेंगे ताकि मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो सके। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 150 ग्राम मैंने दही लिया है, और जो दही इस्तेमाल करेंगे वो गाढ़ा इस्तेमाल करेंगे। पतला दही होगा तो चिकन को फ्राई करते वक्त चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगेगी। तो दही जो इस्तेमाल करें कोशिश करें वो ज़्यादा खट्टी भी ना हो। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा चिकन का। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इन मसालों के साथ चिकन को मैरिनेट करेंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और तंदूरी चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी बने। मिक्स करने के बाद चिकन को कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। उससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब मसालों को चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से मसल मसल कर मिक्स करेंगे ताकि मसाला चिकन के कट्स के अंदर लगे और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर मसालेदार ये तंदूरी चिकन बने। अब चिकन को कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। अब जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें चिकन के पीसेस ऐड करते जाएंगे और उनको ग्रिल करेंगे। बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे चिकन को ग्रिल करने के लिए। तो सिर्फ मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है और अच्छी तरह से चिकन को ग्रिल करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। फ्लेम को लो करेंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगेगी, क्योंकि इसमें दही भी लगाया है, चिकन का अपना भी पानी निकलेगा। तो इसीलिए फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि पानी चिकन का जो निकलेगा वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। सारी चिकन के पीसीस को एक साथ पैन में नहीं डालेंगे ग्रिल होने के लिए, एक एक पीस चिकन का डालेंगे पैन में ग्रिल होने के लिए। और जो बॉल में इसकी मैरिनेशन बच गई है उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं साइड पे रखूंगी। अब 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है। और जैसे ही इसकी एक साइड थोड़ी सी पक जाएगी तो चिकन की साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे। 95% तक चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, ताकि चिकन अंदर तक पक भी जाए और ऊपर से चिकन पे अच्छा सा कलर भी आ जाए। फ्लेम को लो नहीं करना वरना चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लगेगी। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को मैंने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से चिकन सॉफ्ट हो गई है। पानी दही का सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सारा सेपरेट हो गया है। बहुत ही अच्छा चिकन पे कलर भी आ गया है। चिकन अच्छी तरह से कुक हो गई है। बहुत ही टेस्टी तंदूरी चिकन बनकर तैयार हो गई है। अब चिकन को ज़्यादा कुक नहीं करेंगे वरना चिकन के जूसीस ख़त्म हो जाएंगे और अंदर से चिकन ड्राई हो जाएगी। अब ये तंदूरी चिकन को साइड पे रखेंगे। अब मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। एक मीडियम साइज की प्याज दी थी, प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को फ्राई करेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बिल्कुल बारीक प्याज करके फ्राई करेंगे तो मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जैसे ही इसको फ्राई कर लेंगे तो अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी।
और ब्लेंड करते वक्त पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे ग्रेवी के हिसाब से मसाले। मसालों का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी तंदूरी चिकन में मसाले ऐड कर चुके हैं। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टी स्पून हल्दी डालेंगे और मसालों के साथ इसको इतना पकाएंगे कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और टमाटर का जितना भी पानी है वो भी खुश्क हो जाए। 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे टमाटर को अच्छी तरह से भून लिया है। पानी इसका सारा खुश्क हो गया है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है और मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो मैरिनेशन बच गई थी वो सारी मैरिनेशन इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बॉल में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला था ताकि मैरिनेशन जो बॉल में लगी हुई है वो ज़ाया ना हो। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इस मैरिनेशन को आपने ज़रूर ऐड करना है ग्रेवी में, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब जो चिकन को ग्रिल करके रखा हुआ था वो सारी चिकन भी इस मसाले में डाल देंगे। चम्मच की मदद से पैन में जो सारे जूसीस हैं चिकन के वो भी चिकन में ऐड कर देंगे। अब चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले के साथ। मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत ही मज़े का मसाले का फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लिया है। ऑयल इसका सारा सेपरेट हो गया है, मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे को मैंने अच्छी तरह से भून के क्रश कर लिया था, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और हाफ ही टी स्पून इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। यह जितनी ग्रेवी आपको रखनी है, जितना मसाला आपको रखना है, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि परफेक्ट ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी रेडी हो जाए और बहुत ही बेहतरीन तंदूरी चिकन मसाला बनकर तैयार हो जाए। तो 7 से 8 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, मसाला इसका बहुत ही बेहतरीन रेडी हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है तंदूरी चिकन मसाला की और ऑयल भी सारा इसका सेपरेट हो गया है। अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के हिसाब से हरी मिर्चें और साथ ही इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर मसाले में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार तंदूरी चिकन मसाला रेडी हो गया है। और अगर आप चाहें तो आप इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, लेकिन इसको एज इट इज़ सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये तंदूरी चिकन मसाला बनता है। तंदूरी चिकन का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा, चिकन बहुत ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनेगी और मसाला चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा और बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी तैयार होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी तंदूरी चिकन मसाला की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग ब्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।